नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इरविन चौराहे से वलगांव के पास स्थित नया अकोला तक अभिवादन पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा के नया अकोला परिसर में पहुंचने पर इसे अभिवादन सभा में रूपांतरित किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात ने कहा कि जिस तरह मुंबई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अंतिम संस्कार वाले स्थान पर चैत्य भूमि साकार की गई है, उसी तरह से अमरावती जिले के नया अकोला परिसर में श्रद्धा भूमि साकार की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थियों के कुछ अंश वर्ष 1956 से लेकर अब तक बड़े जतन के साथ सहेज कर रखे हुए हैं। यह बात अब तक किसी को ज्ञात नहीं थी, लेकिन क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण मनोहरे के प्रयासों से यह जानकारी सबके सामने उजागर हुई है। ऐसे में अब इस बात को लेकर पूरा प्रयास किया जाएगा कि नया अकोला परिसर में श्रद्धा भूमि को साकार करते हुए इस परिसर को वैश्विक पहचान दिलाई जाए। नव्या अकोल्याची भूमी जशी चैत्य भूमी तशी ही श्रद्धा भूमी झाली असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही। ही श्रद्धा भूमी ज्या श्रद्धेनं ह्या दोघा मित्रांनी ती अस्थी इथं आणल्या, ज्या श्रद्धा सोपं नव्हतं हे काम। लाखोच्या संख्येचा जनसमुदाय तिथे अस्थी विसर्जनाच्या वेळेस सुद्धा लाखोच्या संख्येनं होता, समुद्र होता माणसांचा। तिच्यात घुसत जाऊन नेमक्या अस्थी उचलायच्या इथपर्यंत पोहोचवायच्या हे काम त्यांनी केलं। त्यांचे आभार मानावं तेवढे थोडे खरं सांगतो तुम्हाला। इससे पहले पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व डॉक्टर सुनील देशमुख तथा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख व शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित कांग्रेस विधायक बलवंत वानखड़े व पूर्व महापौर विलास इंगोले की अगुवाई में अभिवादन पदयात्रा का प्रारंभ आज सुबह 8:30 बजे इरविन चौक परिसर से हुआ, जिसके तहत सबसे पहले पदयात्रा में शामिल गणमान्यों ने इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। साथ ही करीब 19 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण करने के दौरान नया अकोला की ओर बढ़ते हुए रास्ते में स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर इस पदयात्रा में शामिल गणमान्यों ने माल्यार्पण किया। नया अकोला में आयोजित अभिवादन सभा की प्रस्तावना रखते हुए क्षेत्र की विधायक व पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हम सभी को संविधान के जरिए जो रास्ता दिखाया है, हम सभी को उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है ताकि देश में संविधान सुरक्षित रह सके। बाबासाहेबांनी रस्ता दिला, बाबासाहेबांनी रस्ता दिला। टीव्ही वाले आमचे सगळे दोस्त मित्र आले आणि विचारत होते की काहून तुम्ही हे करून राहिले, मग केलंच पाहिजे की नाही। राजकारणाच्या पलीकडे गोष्टी आहेत आणि राजकारण या बाबतीत आपल्याला करायचंच नाही आहे। पण आपण आपल्या जनसमुदायाला एखादी सवय लावली तर ती सवय पिढ्यानपिढ्या राहते आणि आपल्या या मातीचं महत्त्व वाढतं। अभिवादन सभा में अपने संबोधन के दौरान पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख ने इन दिनों राजनेताओं की भाषा के गिरते स्तर को लेकर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि कुछ विशिष्ट विचारधारा पर चलने वाले लोग चोरी छिपे तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपने संविधान और संवैधानिक अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सतर्क व सचेत रहना होगा। यशोमतीताईंनी केला, सगळ्या माझ्या पूर्वजांच्या वक्त्यांनी केला की संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। खरंच खतऱ्यात आहे बरं। म्हणजे तुम्हाला फक्त हे बोलाचीच कडी बोलाचाच भात नाही, मी तुम्हाला अत्यंत जबाबदारीने सांगतो, खरंच खतऱ्यात। त्यांचा असा आहे की त्यांनी पहिला एक प्रयत्न केला होता संविधानाला तडा द्यायचा, संविधानाला बाजूला सारायचा, पण जेवढा मोठा गदारोळ पूर्ण देशामध्ये झाला की त्यांना समजलं की तसं संविधान आपल्याला काढता येत नाही। इस आयोजन के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने कहा कि उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष रहते समय नया अकोला स्थित अस्थि स्थल के विकास हेतु 50 से 60 लाख रुपए की निधि प्रस्तावित की थी। साथ ही इस परिसर में डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक का निर्माण करने हेतु आवश्यक नियोजन भी तैयार किया गया था। नया अकोल्याच्यानं अमरावती जिल्ह्याचं एक भाग्य उजळलं, नया अकोल्याचं तर उजळलं, पण अमरावती जिल्ह्याचं की बाबासाहेबांच्या हस्ते ज्यातने बाबासाहेब आंबेडकर
महामानव भारतरत्न यांनी भारताचं संविधान लिहिलं. वहीं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सुबह से ही इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर पुतला परिसर में महामानव की स्मृतियों का अभिवादन करने हेतु अपार जनसागर उमड़ा, जिसे देखते हुए गत रोज ही इरविन चौक परिसर में तमाम आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी, जहां पर आज सुबह से ही बौद्ध समाज बंधुओं सहित अम्बेडकर वादियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही जिले की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि उन्होंने इस प्रतिमा परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु 50 लाख रुपए का फंड लाया है और सांसद के तौर पर खुद को मिलने वाले वेतन में से वे 10 लाख रुपए भी इस परिसर का विकास करने हेतु प्रदान करेंगी। इस स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन पट व संविधान की प्रस्तावना ताम्रपट पर उकेरी जाएगी। इसके साथ ही महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज स्थानीय विधायक सुलभा खुड़के ने इरविन चौक पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए महामानव की स्मृतियों का अभिवादन किया। इसके अलावा आज राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे, भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर तथा शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने भी इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संविधान निर्माता की स्मृतियों का अभिवादन किया। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज 6 दिसंबर को ब्लड फॉर बाबा साहब शीर्षक तले रक्तदान शिविर का विश्व स्तर पर आयोजन किया गया, जिसका हिस्सा बनते हुए प्रहार सहित विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों ने आज सुबह इरविन चौराहे पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दोपहर तक 200 से अधिक रक्तदाताओं ने अपना योगदान देते हुए स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। अमरावती जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी 18 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए सदस्य पद हेतु 4854 व सरपंच पद के लिए 1288 नामांकन दाखिल हुए थे, जिनकी कल से ही जांच चल रही थी, जो आज दोपहर में पूर्ण हुई। इसमें से सदस्य पद के लिए 4794 व सरपंच पद के लिए 1272 नामांकन वैध पाए गए। बुधवार 7 दिसंबर की शाम तक नामांकन वापसी का समय है, जिसके बाद चुनाव को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज संस्था के तत्वाधान में विदर्भ प्रदेश वधू वर पालक परिचय सम्मेलन का आयोजन आगामी शनिवार को सुबह 11 बजे से छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई, जिसमें बताया गया कि इस आयोजन का उद्घाटन देवनाथ मठ के पीठाधीश्वर जितेंद्र नाथ महाराज के हाथों होगा। साथ ही प्रमुख अतिथि के रूप में जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा उपस्थित रहेंगे। दिनांक 10 आणि 11 डिसेंबरला सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज संस्था विदर्भ प्रदेश वधूवर पालक परिचय मेळावा अखिल भारतीय स्तरावर आपण अमरावतीमध्ये श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या जो नवीन हॉल तो तयार झालेला शिवाजी महाराज सभागृह पीडीएमसी परिसर त्या ठिकाणी बीएमपी परिसर स्थित संगीत सूर्य केशवराव भोसले सभागार में राज्य स्तरीय 61वीं मराठी नाट्य स्पर्धा का समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की अध्यक्षता तथा पूर्व गृह राज्य मंत्री व विधायक रंजीत पाटिल एवं पूर्व महापौर विलास इंगोले की प्रमुख उपस्थिति में इस मराठी नाट्य स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। इस समय वरिष्ठ नाट्यकर्मी राजाभाऊ मोरे को जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद अनिल बोंडे ने कलावंत भवन के निर्माण हेतु अपनी सांसद निधि से राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। आगामी 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती उपलक्ष्य में गुरु कृपा बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था, अमरावती जिला एथलेटिक्स संगठन तथा तुषार भारती मित्र परिवार द्वारा अटल दौड़ नामक हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा हेतु स्पर्धक अपना पंजीयन करा सकें, इस हेतु गत रोज राजकमल चौक पर हाफ मैराथन पंजीयन कार्यालय का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती की अध्यक्षता में अमरावती से वास्ता रखने वाले हाफ आयरन मैन लक्ष्मीकांत खंडागले व अतुल करमकर के हाथों इस पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन हुआ। काय म्हणता येईल त्याला आपल्याला ते लोकांना जोडून घ्यायचं एक माध्यम, या तिन्ही गोष्टी साध्या या उपक्रमातून लोकसंग्रह कृती, आपली कल्पकता आणि आपलं हे संघटन चातुर्य, या तिन्ही गोष्टी जर काही शक्य होत असतील तर या माध्यमातून नक्की होता। आपल्याला माहिती आहे देवेंद्रजींनी एक मोठा स्पोर्ट्सचा इव्हेंट घेतला होता, त्यामधून इतके नवीन युवा लोक जे जोडले गेले होते। अनेक फायदे या सगळ्या उपक्रमाचे आहेत। संत गाडगेबाबा पुण्यतिथि महोत्सव व भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत गाडगेबाबा क्रीडा मंडल द्वारा आयोजित पुरुष कबड्डी स्पर्धा का उद्घाटन सोमवार की शाम बाल रोग तज्ञ डॉक्टर भूपेश भोंड के हाथों समारोह पूर्वक किया गया। उद्घाटन के समय पटाखों की नृत्य दीपक आतिशबाजी की गई, जिसके साथ ही इस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दल द्वारा बीती शाम शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई, जिसके तहत नगर वाचनालय, प्रभात चौक, चित्रा चौक, टांगा पड़ाव, गांधी चौक, अंबादेवी, राजकमल चौक व नमूना परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया।
अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के बडनेरा स्थित उप बाजार में गत रोज विदर्भ का पहला रेशम कोष खरीदी बाजार शुरू हुआ, जहां पर विदर्भ के दूर दराज इलाकों से रेशम कोष उत्पादक बिक्री करने हेतु रेशम कोष लेकर आए। पहले ही दिन यहां पर 824 क्विंटल रेशम कोष की खरीदी होकर करीब 5 लाख रुपए का आर्थिक लेन देन हुआ। महानगर यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा ने आगामी रविवार 11 दिसंबर से नागपुर से बिलासपुर के बीच शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस को अमरावती से चलाने का सुझाव सांसद अनिल बोंडे को दिया। इस बारे में तरडेजा ने मिनी प्रेजेंटेशन के जरिए रेलवे व यात्री दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहने का दावा किया, जिसके तुरंत बाद सांसद बोंडे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस संदर्भ में पत्र भेजा है। मध्य रेलवे ने नागपुर और सोलापुर के बीच आगामी 11 दिसंबर से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन को कुर्दुवाड़ी, दौंड, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, शेगांव, अकोला, बडनेरा, धामनगांव व वर्धा में स्टॉपेज दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह अपने काम के सिलसिले में 5 दिन की छुट्टी पर गई थी। इस दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ को पुलिस आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। छुट्टी की समयावधि समाप्त होते ही पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने वापस आकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिरेमठ वापस पुणे के लिए रवाना हो गए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि आगामी 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के पहले ही दिन स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर समिति द्वारा हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। नागपूरच्या खासदारांना, देवेंद्रजी फडणवीसांना, सुधीर भाऊ मुनगंटीवारांना की बाबा तुम्ही कबूल केलं, आम्हाला जे काही आश्वासनं दिली त्या दृष्टीने आमच्या आशाकांक्षाचं प्रतिबिंब केंद्र सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत उमटलं नाही। बुल्ढाना के उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी राजेश राठौड़ पर एक वाहन चालक ने कार्यालय में घुसकर धक्का मुक्की करने के साथ ही मारपीट की। इस घटना का अमरावती आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों ने काले फीते लगाकर निषेध किया। साथ ही सोमवार को पूरा दिन काम बंद आंदोलन भी किया गया। मुस्लिम लीग व यूथ मुस्लिम लीग द्वारा आज पठान चौक पर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए काला दिवस मनाया गया और उपस्थितों ने काले कपड़े पहनकर बाबरी ध्वंस का निषेध किया। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की ओर से अल्पसंख्यक समाज के विकास हेतु कई सामाजिक काम किए जा रहे हैं। इसके तहत आगामी 18 दिसंबर तक अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर तक जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। भूमिहीन खेत मजदूर संगठन ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 51 के तहत भूमिहीनों द्वारा अतिक्रमित की गई सरकारी ई क्लास जमीन को कृषि हेतु नियमित किए जाने के निर्देश जिले के सभी तहसीलदारों को दिए जाएं। कथित लवाद न्यायाधिकरण के सर्वेसर्वा सिद्धार्थ रामटेके ने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व वर्धा तहसील की गंगूबाई ठाकरे स्मृति विद्यालय में लुकेश सोपान ढोले नामक युवक को उसके पिता के निधन के बाद अनुकंपा पर लेने के निर्देश शाला के मुख्याध्यापक सहित शिक्षा अधिकारी को दिए थे, जिसकी प्रतिलिपि जिलाधीश को भी तहसीलदार के जरिए दी गई थी। इस मामले में कथित न्यायाधिकरण चलाने वाले सिद्धार्थ रामटेके के कई मामले सामने आ रहे हैं। गत रोज अकोला रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन से एक 4 वर्षीय बच्चा अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय दूसरी ओर से नीचे उतर गया और फिर ट्रेन के पहियों के बीच से होते हुए ट्रेन के नीचे से पटरी पार कर प्लेटफॉर्म की ओर आने लगा। इसी समय शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी। तभी प्लेटफॉर्म पर गश्त लगा रहे रेलवे पुलिस के 2 कर्मचारियों का ध्यान इस बच्चे की ओर गया, जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ इस बच्चे को ट्रेन के नीचे से खींचकर ऊपर निकाला, जिसकी वजह से इस बच्चे की जान बच गई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुणे नागपुर एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री की बैग से सोने के गहने समेत 5,50,000 रुपए मूल्य का माल चुरा लिया गया। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने रोशन साशी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे हरियाणा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन बेचकर अपने घर वापस लौटते समय अचानक चक्कर खाकर गिरे अशोक रघुनाथ राव नामक किसान की जेब से किसी ने भुगतान की रकम निकाल ली, जो करीब 62,000 रुपए के आसपास थी। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुए हमले में तीसरे हमलावर को फ्रेजरपुरा पुलिस ने कल सोमवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। इस आरोपी का नाम कुंदन छिरकरे बताया गया है। वहीं दूसरी ओर इसी मामले में भारत चौधरी की जमानत अदालत द्वारा मंजूर कर ली गई है। साथ ही आगामी 8 दिसंबर को इसी मामले में बबलू गाड़े की अग्रिम जमानत पर अंतिम सुनवाई होगी। पथरोट पुलिस थाना क्षेत्र के पोही गांव में खेती के विवाद को लेकर 2 समूह आमने सामने आ गए, जिन्होंने एक दूसरे पर सशस्त्र हमला बोला। दोनों समूहों के 4 लोग घायल हुए हैं। अपनी ड्यूटी निपटाकर घर वापस लौट रहे पुलिस कर्मचारी पर तपोवन गेट के सामने आवारा कुत्तों ने हमला बोला, जिसमें पुलिस कर्मचारी ब्रजमोहन घुराट गंभीर रूप से घायल हो गए।
होली क्रॉस होम फॉर बेबीज में सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत सिस्टर टेरेसा जोन्स ने कोतवाली थाने में शिकायत देते हुए बताया कि इस संस्था में 3 माह के जोएल नामक बेबी को बाल कल्याण समिति के आदेश पर रखा गया था। कल सुबह 6:30 बजे जोएल को भूख लगने के कारण इस बच्चे को बोतल से दूध पिलाया गया, जिसके बाद इस बच्चे को उल्टी हुई। पश्चात उसे तुरंत ही राजापेट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी दस्तूनगर में रहने वाले 27 वर्षीय सत्यम वानखड़े नामक युवक ने अपने ही घर में किसी वजह से जहर गटक लिया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और हालत नाजुक रहने की वजह से नागपुर में इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन इस युवक की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेगांव रोड पर तिलाई मंगल कार्यालय में कुणाल मिश्रा नामक व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से मंगल कार्यालय में घूमता हुआ मिला, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के चांगापुर फाटा के पास चांगापुर हनुमान जी जिनिंग एंड फैक्ट्री स्थित मंदिर में गणपति व हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाए गए 2 चांदी के मुकुट अज्ञात चोरों ने चुरा लिए। मोर्शी शहर के पुनर्वसन कॉलोनी में चल रहे श्रीमद् भागवत गीता समारोह में भीड़ का लाभ उठाते हुए अज्ञात महिलाओं ने एक महिला के गले से 1 लाख रुपए मूल्य की कीमत का मंगलसूत्र चुरा लिया। चिखलदरा में मामूली बात को लेकर 3 आरोपियों ने एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल में आग लगा दी, साथ ही उसे गालियां देकर उसकी बेदम पिटाई की। कैलाश अखंडे की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। घाटंजी तहसील के खापरी स्थित 2 स्कूल में बोगस विद्यार्थी के मामले में अदालत के आदेश पर कल सोमवार के दिन अपराध दर्ज किया गया। देउलगा राजा तहसील के सुल्तानपुर शिवार में खेत से ट्रक गुजरने देने की बात पर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की भीषण हत्या कर दी, जिसके तहत सबसे पहले इस बुजुर्ग पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया, फिर लोहे के टॉमी से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त तेजराव डोईफोड़े के तौर पर हुई है। सिपना वन्यजीव विभाग के सेमाडोर रायपुर मार्ग तालाब के पास आज सुबह 9 बजे एक तेंदुआ बेहोशी की हालत में मिला है। इसकी खबर मिलते ही सिपना के सहायक वन संरक्षक कमलेश पाटिल मौके की ओर रवाना हुए। वन विभाग द्वारा इस तेंदुए का इलाज कराया जा रहा है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।